और उधर उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोस्टर वार चल रहा है और अब बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पोस्टर के जरिए किया गया है और इस पोस्टर के जरिए बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने बोला है। बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उस पर लिखा है जीतेंगे तो लूटेंगे। यूपी बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्टर रिलीज किया है, पोस्ट किया है। यह वो पोस्टर है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। पोस्टर बार बटेंगे तो कटेंगे को लेकर लगातार एक के बाद एक जारी है और अब बीजेपी हमलावर मोड में है समाजवादी पार्टी पर। देखिए, इतिहास गवाह है, यह जीतेंगे तो लूटेंगे सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जीतेंगे तो लूटेंगे। और कहने रहे करके दिखाएं, हल्ला बोल का नारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब जब जीते क्या नहीं लूटे, प्रदेश की इज्जत लूटे, आबरू लूटे, मान लूटे, सम्मान लूटे, विकास लूटे, समृद्धि लूटे, खुशी लूटे, जमीन लूटे, अबकारी लूटे, खनन लूटे, खाद्यान्न लूटे, सब तो लूट लिए। और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, जो पिता थे, उनको लूट लिए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए यह नारा है कि जब जब ये जीतेंगे प्रदेश को लूटेंगे। और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बीजेपी की ओर से आज महाराष्ट्र में वादों का पिटारा खोल दिया गया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विकास किसान के साथ साथ लड़की बहन योजना को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन इस बीच अमित शाह की ओर से उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के बड़े प्रहार भी किए गए। रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि अभी महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार पर जमकर बरसे और कहा कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, इसलिए सरकार 2022 में गिर गई। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जिस संविधान को लेकर चलते हैं वो खाली पन्ने हैं, उसके अंदर एक भी शब्द नहीं लिखे हैं। कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा
और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता अब किस पर अपना मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अब बात करते हैं जिस नारे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन इन नारों से विपक्ष के पेट में आखिर किस तरीके से दर्द हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी इसे लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी जो अपने वोटों के लिए मुस्लिमों के एक होने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री अगर वो एकजुटता की बात करते हैं तो उससे उन्हें समस्या हो रही है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को आगे बढ़ाया और इसमें एक नई लाइन जोड़ दी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। देखते ही देखते हरियाणा से निकला ये नारा आज पूरे देश में सुपरहिट हो गया है। इंडी गठबंधन वाले इस नारे से इतना डरे हुए हैं कि वो अब नारे की बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, जिसमें सबसे ताजा और लेटेस्ट नाम जुड़ गया है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो खुद मजलिस और मुसलमानों की बात करते हैं और उनकी पार्टी AIMIM का मतलब भी है कि मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी। लेकिन मोदी और योगी हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे हैं तो ओवैसी को ये बात खटक रही है। ओवैसी अब हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे पर काम करने में जुट गए हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों को मोदी योगी के बहकावे में नहीं आना है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। मतलब ये वही बात हुई जिसके बोल आपने अक्सर सुने होंगे कि आप करो तो अच्छा और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ओवैसी मुसलमानों को एक रहने की बात कह रहे हैं तो वो जायज है और हम कह रहे हैं तो नाजायज है। हालांकि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अब ओवैसी के हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। मुसलमानों को एक करना तो सेक्युलर एजेंडा है और अगर भारत के सभी लोगों को कहा जाए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर कहा जाए बटोगे तो कटोगे, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये ओवैसी की हिपोक्रेसी है। बात केवल ओवैसी की नहीं है, ये नारा यूपी में समाजवादी पार्टी को भी खटक रहा है। और कितना खटक रहा है आप समाजवादी पार्टी के नेता पाल यादव के इस बयान से समझ जाएंगे। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अखिलेश यादव भी लगातार इसी नारे को सुनकर चिढ़ जाते हैं। एक बात तो साफ है कि इस नारे ने हरियाणा चुनाव में जब से कमाल किया है, विपक्ष की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता अब हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि उन नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए जो आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण की सियासत करते आए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।